तो स्वागत बच्चे का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। आप देख रहे हैं आपके वर्ल्ड एजुकेशन, जिस पर हर प्रकार की जानकारी आपको प्राप्त होगी। जैसा कि आप जानते हैं कि सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन बैंक आ चुकी है और मैं उसको करा रहा हूं और मैं 20 कंप्लीट कर चुका हूं अध्याय। आज 21 वाला का भी कंप्लीट कर दूंगा, जिसमें से आपका 1 नंबर का पूछा जाएगा। ओके, सब 1 नंबर का पूछा, इसलिए कम ही बता रहा हूँ। जितना नंबर का पूछा उस हिसाब से मैं आपको क्वेश्चन और आंसर बताऊंगा, ताकि आपको भी ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, साइंस की बात करते हैं तो साइंस का मैं 15 चैप्टर कंप्लीट कर चुका हूँ और इंग्लिश की बात करता हूँ तो मैं 10 चैप्टर कंप्लीट कर चुका हूँ। जाके चैनल पे प्लेस पे देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन को लेकर चलता हूँ आपको मैं। ये प्राथमिक संसाधनों के दोहन में से उत्पादित वस्तु निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के संबंधित में है? इसका क्या आंसर हो जाएगा आपका? इसका आंसर हो जाएगा प्राथमिक। ठीक है, दूसरे की बात कर ले, जब हम गन्ने का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं तो हम बनाते हैं, क्या बनाते हैं? हम चीनी या गुड़ बनाते हैं। ठीक है, चीनी या गुड़ बनता है। आगे देख लेते हैं, तीसरे की बात कर लेते हैं हम कि देश में आधे से अधिक श्रमिक किस प्राथमिक क्षेत्र में कार्यरत हैं? तो देख लेते हैं, इसका आंसर है कि कृषि, बी, क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। अगर आपको याद हो, किसी के मुंह से सुना हो या फिर कहीं पढ़ा हो। ओके, आगे देख लेते हैं, वह क्षेत्र जो मुख्य रूप से नियंत्रण से बाहर छोटी और बिखरी हुई झाड़ियों इकाइयों की विशेषता है, सरकार कहा जाता है। कौन सी सरकार कहा जाता है? तो आपका चौथे का क्या आंसर हो जाएगा? डी, असंगठित क्षेत्र। ठीक है, आगे परिवहन, भंडारण, संचार, बैंकिंग, व्यापार के उदाहरण हैं। कौन से वाले? तो आपका आंसर आएगा तृतीयक। ठीक है, चलिए कंप्लीट होता है। अब खालिस्तान की बात कर लेते हैं हम। तो खालिस्तान है कि ये खालिस्तान है, दिखता है कि किसी देश की अर्थव्यवस्था कितनी बड़ी है। किससे दिखता है? कि जीडीपी से। क्या? जीडीपी से दिख जाता है कि देश की कितनी बड़ी अर्थव्यवस्था। आगे की टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड सेक्टर के उदाहरण है। कौन से सेक्टर के? निजी सेक्टर के। ठीक है, सेल्फ सेक्टर, निजी सेक्टर हम जैसे बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा देख लेते हैं कि केवल कौन सी वाली वस्तुओं और सेवाओं को शामिल करना ही समझ में आता है? कौन सी वाली? अंतिम। ठीक है, अंतिम। चलिए आगे बढ़ते हैं कि सेक्टर में कुछ आवश्यक सेवाओं की शामिल है जो सीधे तौर पर मदद नहीं कर सकती। कौन सी वाली? प्राथमिक। इसमें आ जाए प्राथमिक सेक्टर में कुछ ऐसी सेवाएं हैं, आवश्यक सेवाएं हैं जो सीधे तौर पर अपना मदद नहीं कर पाती। ठीक है तथा माल का उत्पादन। ठीक है, पाँचवीं की हम बात कर लेते हैं कि सेक्टर उन उद्यमों के या उद्योगों बोल सकते हैं, उद्यमों की कवर करता है जहां रोजगार की शर्तें नियमित होती है। कौन सा वाला सेक्टर? संगठित। आपका आ जाएगा संगठित सेक्टर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम सही गलत की बात कर लेते हैं। आपको सीधा आंसर बता दूँ कि पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप वैसे भी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी उसकी। मैं सीधा आंसर बताऊँ, पहले का आपको लगा लेना है सत्य। ठीक है, चलिए दूसरे की ओर चलते हैं। दूसरे का आप लगा लेंगे क्या? असत्य। ठीक है, क्या? दूसरे का आप असत्य लगा लेंगे। ठीक है, तीसरे की बात कर लेते हैं तो तीसरे का आपका हो जाएगा राइट, सत्य। चौथे का देख लेते हैं, चौथे का भी आपका हो जाएगा सत्य। और पाँचवें का देख लेता हूँ, पाँचवें का आपका हो जाएगा असत्य। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब जोड़ियों को देख लेते हैं। तो पहले जोड़ी की बात कर लेते हैं तो पहले का क्या आ जाएगा आपका? पहले का आ जाएगा कार्यस्थल जहाँ रोजगार की शर्तें नियमित हों। कहाँ पे आपका दिख रहा है? शर्तें नियमित हों। पहले का आ जाएगा आपका ई। असंगठित क्षेत्र, दूसरे का आ जाएगा कार्यस्थल जहाँ पर रोजगार अवधि नियमित हो, रोजगार की अवधि क्या हो, दूसरे का आ जाएगा ये वाला। ठीक है, घा। ये सार्वजनिक क्षेत्र की सरकार के स्वामित्व वाले क्षेत्र। कहाँ? सरकार के स्वामित्व वाले क्षेत्र, ये आपका ए आ जाएगा। अभी निजी क्षेत्र की बात करें तो निजी क्षेत्र के व्यक्तियों को, कौन सा है आपका? व्यक्तियों के स्वामित्व वाले क्षेत्र हैं, बी। और तृतीय बचा हुआ आपका सेवा क्षेत्र आ जाएगा। ठीक है, चलिए आंसर देख लीजिए आप एक एक करके भी। आगे बढ़ते हैं, हम आ जाते हैं एक वाक्य में उत्तर के। ठीक है, एक वाक्य शब्द में उत्तर के। 3 क्षेत्रों के उत्पादन का योग क्या कहते हैं? तीनों क्षेत्रों के अगर उत्पादन किया हो तो जीडीपी आंसर इसका रहता है, जीडीपी कहते हैं। ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीएफ लिख दिया मैंने, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि 1973 से 2003 की अवधि के दौरान किस क्षेत्र ने उत्पादन में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की? तो कौन से वाले? इसका आंसर आ जाएगा तृतीयक, थर्ड वाला। ठीक है, तृतीयक। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो मैं बोल रहा हूँ वो आप सुन के आगे बढ़िएगा, जो मैं लिख रहा हूँ वो क्लियर नहीं दिख पा रहा होगा आपको। चलिए आगे कि विकसित देशों में कौन सा क्षेत्र सार्वजनिक महत्वपूर्ण है? तो कौन सा वाला क्षेत्र आपका है? तृतीयक ही क्षेत्र है, क्योंकि इसी में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है, तृतीयक क्षेत्र। ठीक है, चौथे की देख लेते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र का उद्देश्य क्या है? तो सार्वजनिक क्षेत्र का उद्देश्य है कि सिर्फ मुनाफा कमाने के लिए नहीं। उद्देश्य क्या है? सिर्फ मुनाफा कमाने के लिए नहीं। ठीक है,
ये नहीं भी है यहाँ पे लास्ट में नहीं। अब हम लास्ट देख लेते हैं कि मनरेगा का फुल फॉर्म क्या होता है। चलिए इसका बताता हूँ आंसर आपको। तो इसका फुल फॉर्म होगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। कैसे लिखें? महात्मा गांधी, ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। ठीक, एक एक शब्द बोला है ताकि आप आराम से उसको सुन के लिख सकें। चलिए देख लेते हैं, ये एंड हो चुका है आपका, अध्याय तीसरा आ जाएगा। वीडियो थोड़ी सी पसंद आई तो सबसे पहले लाइक करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँ आप तक पहुँचे। और मैं इसको कंप्लीट कराती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन और लगेंगे उसको कंप्लीट करने को, उसके बाद मैं हिंदी चालू कर दूँगा। ओके, चलिए मिलता हूँ अगली वीडियो में। धन्यवाद।